बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों और कुछ अपडेट्स के साथ। नादरीन, आज हमारी रिसर्च बेस्ड वीडियो है जो हमेशा हम आपके लिए खसूसी तौर पर तैयार करते हैं, और इस वीडियो की वजह से न सिर्फ आज जन्नाटेदार थप्पड़ जियो न्यूज़ को पड़ने वाला है, बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा और मोदी और नवाज शरीफ गठजोड़ को भी आज हम आपके सामने बेनकाब करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये मन घड़त खबरें छापकर उन्हें अमेरिका और अमेरिकी अखबारात का मौकफ बनाकर पेश करते हैं और अपनी हेडलाइंस में चलाते हैं, और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज उसके मुंह से हम ये नकाब उतारने जा रहे हैं। नाज़रीन, अब कुछ सवालात पहले कुछ सुन लें और उसके बाद ये हम वीडियो शुरू करेंगे कि अमेरिका को अब ये वाज़े और दो टोक वजाहत करने की जरूरत क्यों महसूस हुई है कि इमरान खान के दोबारा वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने से वाशिंगटन को अब कोई मसला नहीं, और ये कि अमेरिका 8 फरवरी को दिए गए 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के फैसले का एहतराम करेगा। दूसरा सवाल नाज़रीन कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये दावा करके कि इमरान खान का दोबारा वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होना पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाएगा, जियो न्यूज़ ने कितनी बड़ी सहाफती बददयांती की है। तीसरा सवाल नाज़रीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल का मौकफ करार देकर जियो न्यूज़ ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर 2 दिन जो प्रोपेगंडा किया जाता रहा, असल में वो नई दिल्ली में पैदा होने वाले एक हिंदू मुल्हिद की जाती राय थी, और इस हिंदू मुल्हिद का रा से क्या ताल्लुक है और मोदी से क्या ताल्लुक है, और उसे किस मिशन पर अमेरिका में सेटल करवाया गया है। नाज़रीन, एक भारतीय एजेंट इमरान खान के खिलाफ जारी मीडिया वार में क्यों शामिल हुआ, और इस रा नेटवर्क से शरीफ खानदान और जियो का क्या ताल्लुक है, जियो न्यूज़ का, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी नाज़रीन आज हम इंतहाई तफसील के साथ आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों की तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की ऐसी सहाफती बददयांतियों को बेनकाब करना और इमरान खान की जिद्दोजहद के हवाले से हकीकी सूरत हाल की अक्कासी करने वाली वीडियोस तैयार करना हमारा मिशन है, अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन। और आपने हर हवाले से इस मिशन में हमारा साथ देना है। इस मिशन के लिए जो वसाइल जरूरी हैं वो आप जैसे मेहरबानों की मदद, ताउन और सरपरस्ती से मुहैया हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप जैसे दोस्तों के ताउन से हमारा ये पैगाम पूरे पाकिस्तान में और ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी जो दुनिया भर में मौजूद है उन तक भी पहुंच रहा है। इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो पहली फुर्सत में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें। लेकिन इसके साथ साथ पहले आपने इस वीडियो को पूरी तवज्जो से सुनना है नाज़रीन, शेयर आपने बाद में करना है, ताकि ये जो झूठा बयानिया, ये जो बकाऊ मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है, इसकी जो रोकथाम हो सके। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों की एक बात हम बार बार आपके गोश गुजार करते रहते हैं कि नवाज शरीफ एंड कंपनी की जो पूरी तवज्जो है वो इस वक्त एक नुकाती एजेंडे पर है कि इमरान खान के चाहने वालों में मायूसी फैलाई जाए और वो मायूस होकर घर बैठ रहें और 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशनों पर ना जाएं। आपने जिस तरह भी हो सके ज्यादा से ज्यादा और पूरा जोर लगाकर ये पैगाम फैलाना है कि न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम में बल्कि पूरी दुनिया में अब ये बात वाज़े हो गई है कि इमरान खान अमेरिका का, कि ना तो इमरान खान अमेरिका का दुश्मन है और ना अमेरिका इमरान खान का दुश्मन है। नाज़रीन, ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा था उसके तोड़ के लिए अब हमें ये सारी जो हकीकी सूरत हाल है वो वाज़े करनी है, और इस हवाले से जो अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्हें भी खसूसी किरदार अदा करना है, क्योंकि हकीकी सूरत हाल यही है जो आज की इस वीडियो के जरिए हम बिल्कुल वाज़े करने जा रहे हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की साजिश का शिकार होकर
कमर जावेद बाजवा एंड कंपनी ने अपने मुश्तरका मजमूम मकासद के लिए एक साजिश रचाई। खुद ही इमरान खान को चीन और रूस भेजा और खुद ही जाकर अमेरिका को भड़काया और वाशिंगटन से रजीम चेंज का एक ऑर्डर जारी करवाया और कप्तान की हुकूमत खत्म करवाकर इसी टोले को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत कर दिया, जिसने पहले 40 साल मुल्क को बेदरेग लूट कर कंगाल कर दिया था और अब दोबारा कंगाल करना शुरू कर रखा है। नाज़रीन, इतनी सी ये मुख्तसर सी कहानी है और यही है जिसका बुतंगड़ बना लिया गया और पीटीआई को दीवार के साथ लगा दिया गया। नाज़रीन, अब जबकि अमेरिकी हुकूमत पर भी जो असल सूरत हाल है वो वाज़ेह हो चुकी है और इस असल सूरत हाल को वाज़ेह करने में जो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसका बहुत अहम किरदार है, उसे हम खराज तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान के आज़ादाना खारजा पॉलिसी बयानिए की बुनियाद जो है वो उनकी हुब्बल वतनी है। मुल्क व कौम के साथ मुखलिस और वफादार होने की वजह से वो पाकिस्तान को आलमी प्रॉक्सी वार से अलग करके गैर जानिबदार और आज़ाद खारजा पॉलिसी का हामी बनाना चाहते हैं। और उनकी ये जो सोच है और उनकी ये जो पॉलिसी है, इसकी बुनियाद या इसकी वजह अमेरिका दुश्मनी हरगिज नहीं है, बल्कि अमेरिका, चीन, बरतानिया, रूस समेत वो तमाम ममालिक के साथ दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात वाली खारजा पॉलिसी के अलंबरदार हैं। जैसा कि इस वक्त भारत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, इराक और मिस्र ने भी ऐसी ही खारजा पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। नाज़रीन, इसलिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान पेंटागन और अमेरिकी महकमा खारजा की तरफ से ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात के दौरान अमेरिका हर सूरत में नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। नाज़रीन, एक बार फिर हम ये वाज़ेह कर दें कि अमेरिका की तरफ से ये एक साफ साफ कह दिया गया है कि जो अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट है उसका ताल्लुक पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के साथ है, लेकिन अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट की ये कोई तरजीह नहीं है कि नवाज शरीफ को ही हर सूरत में बरसर इक़्तिदार लाया जाए और अगर इमरान खान या पीटीआई की हुकूमत आ जाती है तो अमेरिका को इस पर भी कोई एतराज नहीं है। नाज़रीन, और वो पाकिस्तानी अवाम का जो फैसला होगा 8 फरवरी को अमेरिका उसका एहतराम भी करता है और आइंदा भी करता रहेगा। ये बाज़ाब्ता समझ लें कि ये ऑफिशियली भी कह दिया गया है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को हालिया दौरे के दौरान। नाज़रीन, आर्मी चीफ की अमेरिका से वापसी के बाद पैदा होने वाले इस तासुर ने पीडीएम जमातों की जो सारी साजिशी सियासत थी उसका सत्यानाश कर दिया। इसलिए वाशिंगटन में तवील अरसे से एक सहाफी के रूप में तैनात हिंदू रॉ एजेंट से एक कालम लिखवाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया करवाया गया। ये हिंदू सहाफी अमेरिकी कम्युनिटी में अंदर तक घुसने के लिए एक मुल्हिद यानी एथिस्ट का लबादा ओढ़े हुए है। क्योंकि ये कालम इस हिंदू कालम निगार की जाती राय थी, इसलिए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे अपने ओपिनियन पेज पर शाया किया ताकि वाज़ेह हो जाए कि कालम में जाहिर किए गए ख्यालात कालम निगार की जाती राय हैं। आप भी नाज़रीन ये कालम गूगल सर्च कर सकते हैं। सिर्फ 3 अल्फाज लिखेंगे तो ये कालम आपके सर्च पेज पर टॉप पर आ जाएगा। नंबर 1 आपने लिखना है वॉल स्ट्रीट जर्नल, दूसरे नंबर पर आपने लिखना है पाकिस्तान और तीसरा लफ्ज आपने लिखना है इमरान खान। जब ये 3 अल्फाज आप लिखेंगे तो ये जो कालम है जिस जो असल बात है वो आपके सामने आ जाएगी और उसके बाद फिर आप जियो की वेबसाइट पर भी जाएं और वो वीडियो सुने और वो उनकी वो खबर देखें जिसके हवाले से हम ये आज की वीडियो बना रहे हैं। वो हेडलाइंस देखें कि किस तरीके से उन्होंने बात का बुतंगड़ बनाया और इमरान खान की किरदार कुशी के लिए झूठ बोलने की इंतहा कर दी, सहाफती बदयांती की इंतहा कर दी। आज हम ये सारा इनका जो पोल है वो खोलने जा रहे हैं कि ये असल में ये कौन लोग हैं जो ये कालम लिखवा रहे हैं और कौन लोग हैं जो लिख रहे हैं और कालम में असल बात क्या थी और इन्होंने उसे किस तरीके से पेश किया। नाज़रीन, इस कालम निगार का नाम है
सदानंद धोमे। सदानंद धोमे के नाम से ये कालम नवीस कालम लिखते हैं। और ये कालम नवीस हैं कौन, उनकी जो कालम की जो सुर्खी है वो पहले आप सुन लें कि कालम से पहले ही उन्होंने लफ्ज लिखा हुआ है ओपिनियन, यानी एक राय है ये किसी की। यानी जो मेन हेडलाइन है इस कालम की सदानंद धोमे के, उसका पहला लफ्ज है ओपिनियन। आप खुद जब गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले लिखा नजर आएगा ओपिनियन, फिर डैश डैश, फिर सुर्खी होगी। ओपिनियन उसका क्या है, उसकी सुर्खी सुन लें कि इमरान खान कमबैक वुड बी पाकिस्तान सेटबैक, कि इमरान खान की वापसी जो है वो पाकिस्तान के लिए धचका होगी। ये सुर्खी है, लेकिन ये ओपिनियन है, कालम नवीस की जाती राय है। अब जियो ने इस पर क्या किया है वो अब सुन लें आप देखेंगे जियो न्यूज ने इसको किस तरह पेश किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि अगर बागी, बल्कि उससे पहले जो हेडलाइन है वो सुने, अमेरिकी अखबार ने इमरान खान को नाकाम आइडियाज का हामिल और कयादत के लिए नामौजू करार दे दिया। ये जनाब हेडलाइन चलाई है, ये अमेरिकी अखबार ने करार दिया है, अंदाजा करें नाज़रीन। और फिर मजीद क्या लिखा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि अगर बानी पीटीआई दोबारा वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब कर लेंगे और पाकिस्तान के तेज तरीन जवाल का बायस बनेंगे। पाकिस्तान को संजीदा क़यादत की जरूरत है। अमेरिकी अखबार जो भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल, पाकिस्तान को IMF के कर्ज की भी जरूरत है और इस मकसद के लिए भी अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात के हामिल वजीर आजम की जरूरत होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल, इमरान खान नाकाम आइडियाज वाला करिश्माती लीडर है, लेकिन पाकिस्तान को संजीदा क़यादत की जरूरत है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अपने साय से 9 गुना बड़े हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, यानी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। वॉल स्ट्रीट जर्नल और माशी मसाइल के लिए हकीकत पसंदाना पॉलिसियां अपनाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये जनाब जियो की हेडलाइंस हैं, उसके टिकर्स हैं, उसकी जो फिर वेबसाइट पर यही स्टोरी उन्होंने जारी की हुई है। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जो सदानंद धोमे नामी ये कालम नवीस है, ये रिपोर्टर भी है और मुसन्नफ भी है और भारतीय वजीर आज़म मोदी का खास चमचा भी है और इस्लामी नजरियात और इस्लामी तहरीकों का सफ़े अव्वल का दुश्मन भी है। इंतहाई मुतस्सब आदमी है नाज़रीन ये। और अपने इसी मजमून में जो इसने जिसको जियो न्यूज ने तोड़ मरोड़ कर वॉल स्ट्रीट जर्नल का मौक़िफ़ बनाकर पेश किया है, सदानंद धोमे ने यह भी लिखा है कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान दोबारा मुंतखब होकर वजीर आज़म बन गया तो मकबूजा कश्मीर में अस्करियत पसंदी और अलहदगी की तहरीक को मजीद हवा मिलेगी। लेकिन जियो ने यह बात शामिल नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर पाकिस्तानी अवाम कहेंगे फिर यार इमरान खान तो सही है कि अगर उसके आने से मसला कश्मीर दोबारा जिंदा हो जाएगा और तहरीक आज़ादी को ताकत मिलेगी। तो देखें ये सहाफती बदयानती की कैसे इंतहा है कि एक हिंदू जो है वो खुद कह रहा है, जो चमचा है बीजेपी का, जो रा का एजेंट है, वो ये इस खौफ का, इस खदशे का इजहार कर रहा है कि इमरान खान के बरसर इक़्तिदार आने से जो मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी है उसे मजीद ताकत मिल सकती है, उसे हवा मिल सकती है। नाज़रीन, इमरान खान के पाकिस्तान के साथ मुखलिस होने और कश्मीर काज के साथ मुखलिस होने के हवाले से इससे बड़ा खराज तहसीन कोई नहीं हो सकता कि एक दुश्मन मुल्क का जो सहाफ़ी कालम नवीस और मुसन्नफ है वो अमरीकी रायामा को शिकायत लगा रहा है कि अगर इमरान खान दोबारा वजीर आज़म मुंतखब हो गया तो ये मसला कश्मीर को दोबारा जिंदा कर देगा। नाज़रीन, देखें जो असल हकीकत है वो हम इस वीडियो में आपको पेश कर रहे हैं। जो हमारी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से रिसर्च बेस्ड हैं और हक़ाइक़ के मुताबिक हैं। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया का इमाम है जियो न्यूज़ और जंग ग्रुप, उसका ये किरदार आप देख लेंगे कितना घिनौना किरदार है, कितनी बड़ी सहाफ़ती बदयानती की है। सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में 4 पैसे इन्हें नवाज शरीफ ने लगा दिए हैं और इन्होंने अपना सब कुछ ज़मीर तक बेच दिया है और अलमबरदार बने फिरते हैं ज़मीर का कैदी होने के। नाज़रीन, एक और दिलचस्प पॉइंट जियो न्यूज़ की इस सहाफ़ती बदयानती का अब हम आपके सामने एक और भी पेश करते हैं। कोई एक इन्होंने बदयानती नहीं की, बहुत ज़्यादती की है। सदानंद धोमे का ये जो कालम है नाज़रीन, ये 20 दिसंबर को वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया होता है। अब जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको साफ उधर लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि 20 दिसंबर 2023।
लेकिन ये चूंकि इतना बहुत बड़ा कालम नवीस नहीं है, इसलिए इस कालम का किसी ने कोई खास नोटिस नहीं लिया। तो फिर जब उन्होंने देखा कि यार दुनिया ने तो इसका कोई नोटिस नहीं लिया, किसी और पाकिस्तानी चैनल या अखबार ने भी इसके हवाले से कोई बात नहीं चलाई, तो फिर उन्होंने क्या किया, धूमे साहब ने, उन्होंने ये किया कि अपना रा और मोदी से अपने खास ताल्लुक की वजह से, चूंकि उनका नाज़रीन शरीफ खानदान और जियो न्यूज के साथ भी जाती न्याजमंदी का रिश्ता है, इसलिए उन्होंने पूरे एक हफ्ते बाद यानी 28 दिसंबर को इस कालम के जो मखसूस हिस्से थे वो मखसूस एंगल के साथ तर्जमा करवाए और जियो न्यूज की हेडलाइंस में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर करवाना शुरू कर दिए, जो अभी हमने पहले आपको बताए हैं। और हेडलाइंस क्या थी? हेडलाइंस ये थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को नाकाम आइडियाज का हामिल और कयादत के लिए नामौजू करार दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल जनाब, ये जनाब सूरत हाल है। किस हद तक यानी बददियानती की इंतहा है। सियासी मफादात के लिए या मुआशी मफादात के लिए आप लोग सच का कत्ल कर रहे हैं, सच का खात्मा कर रहे हैं और झूठ को हवा दे रहे हैं। नाज़रीन, ये इतनी बड़ी सहाफती बददियानती बेनकाब करना सिर्फ हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप भी इस मिशन में इमरान खान के साथ हैं, हम भी इस मिशन में इमरान खान के साथ हैं। जो ये बहुत बड़ा एक जंग जारी है आप लोगों की और हमारी मुश्तरका, इसमें आपने भी हिस्सा मिलाना है और इस हमारी वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि जो हम इनका मुंह तोड़े, इनको बेनकाब करें कि ये लोग असल में क्या हैं और क्या कहते फिर रहे हैं। दावे ये करते हैं कि हम बहुत आला और पाए की साबित करते हैं, लेकिन ये कितनी घटिया साबित है कि बददियानती की इंतहा कर दी गई है कि एक मुल्हद हिंदू और मुतासब कालम नवीस के जो एक राय है उसको अमरीकी अखबार और वॉल स्ट्रीट जर्नल की राय बनाकर हेडलाइंस चला रहे हैं। नाज़रीन, ये आपने बार बार मिसाल देनी है अपनी गुफ्तगू में, क्योंकि जब ये इमरान खान का जो हामी सोशल मीडिया है उस पर तनकीद करते हैं कि जनाब वो हक़ाइक़ के मुनाफी बातें बयान करता है, तो आप उनसे ये कह सकते हैं इस वीडियो का हवाला देकर कि ये देखें जनाब, ये आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका अपना किरदार देखे वो क्या कर रहा है। नाज़रीन, इमरान खान के पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम मीडिया का इमाम है जियो न्यूज और जंग अखबार, वो एक हफ्तावार कालम, यानी वो इतना बड़ा कालम नवीस भी नहीं है कि उसका रोज कालम छपता है, हफ्ते में एक कालम उसका छपता है और उसकी जाती राय को वो अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की राय बनाकर पेश कर रहा है और हेडलाइंस भी लगा रहा है। नाज़रीन, ये जो मुतअस्सब हिंदू है ना, ये बुनियादी तौर पर बीजेपी के मीडिया सेल का एक हिस्सा है, जराए का ऐसा कहना है, और आजकल मोदी की इंतखाबी मुहिम को चमकाने में खसूसी तौर पर लगा हुआ है। 4 हफ्ते कबल इसने वॉल स्ट्रीट जर्नल में ही अपना जो वीकली कॉलम है वो मोदी के हक में भी लिखा, जिसका उन्वान ये था कि नरेंद्र मोदी क्रूजेस टुवर्ड्स री इलेक्शन इन 2024, यानी जो मोदी है वो दोबारा मुंतखब होने के लिए की तरफ बढ़ रहा है 2024 के इलेक्शन में, यानी मोदी की खुशामद कर रहा है और इमरान खान के खिलाफ लिख रहा है कि अगर ये मुंतखब हो गया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। नादरीन, इसके साथ साथ ये इसराइल की जो गजा पर हमले की पॉलिसी है उसका भी अलंबरदार है ये जो कालम नवीस है। और इसके साथ साथ अमेरिका जाने से पहले जो सदानंद धूमे है ये नई दिल्ली में नादरीन फॉर ईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू का ब्यूरो चीफ था। इसी जमाने में रा ने इसे इंडोनेशिया के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल का कॉरेस्पोंडेंट बनवा दिया। इस दौरान रा प्रोजेक्ट के तहत ही इसने इंडोनेशिया में रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट्स के अहया के इशू पर एक इंतहाई मुतअस्सबाना किताब लिखी और आजकल भी वो एक किताब लिख रहा है। वो मोदी पर उसका जो सबसे मेन है जिसको उसने पॉलिश करना है वो मोदी है। इस किताब का मौजू है कि भारत ने मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद 2014 से किस तेजी के साथ तरक्की की मनाज़िल तय करना शुरू कर रखी है। नाज़रीन, अब आप देख लें कि ये जो इमरान खान के खिलाफ इतना बड़ा इन्होंने प्रोपेगेंडा किया उसकी बुनियाद कहां से फूटी कि एक मोदी का चमचा, रा का एजेंट, हिंदू मुल्हद एक कॉलम लिखता है और अब आप उस कॉलम को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल जो बड़ा अखबार है उसकी राय बनाकर पेश कर रहे हैं। अफसोस है, तुफ है तुम पर। नाज़रीन, इमरान खान की अमेरिका में किरदार कुशी के लिए रा ने अपने जिस एजेंट को तैनात किया है इसकी पूरी तफसील हमने आपके साथ शेयर कर दी है।
ये नाम नेहाद मुल्हिद अंदर से हिंदुत्व का पुजारी है और बीवी बच्चों समेत वाशिंगटन में मुकीम है, लेकिन चूंकि रॉ के पे रोल पर है इसलिए इसे पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए हर चंद हफ्तों बाद या हर चंद महीनों बाद ये नई दिल्ली का और इंडिया का सफर भी कर रहा होता है। नाज़रीन, एक मुतअस्सब भारतीय और मोदी के चमचे की तरफ से इमरान खान की जो मुखालफत करना है वो इमरान खान के लिए किसी तमगे से, किसी एजाज से कम नहीं है। इसलिए आपने ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है ताकि जियो के साथ साथ रा का भी मुंह काला हो। इसी के साथ नाज़रीन इजाजत दीजिए, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ हम इंशाअल्लाह अज़ीज बार बार आपकी खिदमत में पेश होते रहेंगे। आपने इस चैनल की सरपरस्ती करनी है, हमारी सरपरस्ती करनी है और हमने मिलजुल कर इस जो इमरान खान का बयानिया है उसको आगे बढ़ाना है और जो इमरान खान की ज़ात पर, इमरान खान के बयानिए पर, इमरान खान की फिक्र पर, पीटीआई पर जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ बिलवास्ता ये साजिशें हैं, इन सब को आपने और हमने इंशाअल्लाह अज़ीज मिलकर नाकाम बनाना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।